और आज का अपना टॉपिक है अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम लोग कुछ टाइप सीखेंगे। तो अलजेब्रा में सबसे पहला जो टाइप मैं आज आपको बताऊंगा, उस टाइप में कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में बहुत आते हैं। आप किसी भी एग्जाम की बात करें, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, तो क्या होता है, वो कभी कभी ज़्यादा लॉन्ग हो जाते हैं। उनको हम लोग शॉर्ट से सीखने का प्रयास करेंगे, सबसे पहले बेसिक, इसके बाद शॉर्ट से सीखने का प्रयास करेंगे। तो भाई देखते हैं कौन सा सबसे पहला टाइप है। सबसे पहला टाइप क्या है? टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में क्या होता है, आपको x प्लस एक बटे एक्स की वैल्यू मान लीजिए p दी गई है, तब पूछा होगा एक्स क्यूब प्लस एक बटे एक्स क्यूब पूछा होगा, या एक्स फोर प्लस एक बटे एक्स फोर पूछा होगा, या एक्स प्लस पाँच प्लस एक बटे एक्स प्लस पाँच पूछा होगा, या तो ये होगा, या फिर एक्स माइनस एक बटे एक्स की वैल्यू कुछ मान लीजिए p दी गई है। फिर ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए होंगे एक्स क्यूब प्लस एक बटे एक्स क्यूब, एक्स प्लस चार प्लस एक बटे एक्स प्लस चार, और एक्स प्लस पाँच प्लस एक बटे एक्स प्लस पाँच। तो दो टाइप के क्वेश्चन होंगे। एक्स प्लस एक बटे एक्स की वैल्यू कुछ फ्री हो गई होगी, ये पूछे गए होंगे। और दूसरा टाइप है एक्स माइनस एक बटे एक्स की वैल्यू दी गई होगी कुछ, और ये क्वेश्चन पूछे गए होंगे। तो कैसे करेंगे वो देखेंगे अभी। सबसे पहला तो देखेंगे, अगर x प्लस एक बटे एक्स की वैल्यू p है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? p स्क्वायर माइनस टू। ओके, एक्स क्यूब प्लस एक बटे एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी? p क्यूब माइनस थ्री p। इसके बाद अपना आता है x की घात चार प्लस एक बटे एक्स की घात चार, इसकी वैल्यू क्या आएगी? p फोर माइनस फोर p स्क्वायर, p फोर माइनस फोर p स्क्वायर प्लस टू। ओके, अब x की घात पाँच प्लस एक बटे एक्स की घात पाँच, इसकी वैल्यू क्या होगी? p फाइव माइनस फाइव p थ्री प्लस के फाइव p, ये होगी। तो ये चार फॉर्मूले आ गए। x प्लस एक बटे एक्स बराबर अगर p है तो ये चार आ गए। इसके बाद क्या होगा अपना, अगर f x माइनस एक बटे एक्स की वैल्यू अगर p है, तो ये सब जो दिए गए हैं इनके फॉर्मूले क्या होंगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? p स्क्वायर प्लस टू, वहाँ माइनस था यहाँ पे प्लस होगा। ओके, एक्स क्यूब प्लस एक बटे एक्स क्यूब बराबर क्या होगा? p क्यूब प्लस थ्री p, वहाँ माइनस था यहाँ पे प्लस हो जाएगा। एक्स पे घात चार प्लस एक बटे एक्स पे घात चार बराबर क्या होगा? p फोर माइनस फोर p स्क्वायर प्लस के टू, और यहाँ पे भी प्लस होगा, वहाँ माइनस था यहाँ प्लस होगा। और एक्स पे घात पाँच प्लस एक बटे एक्स पे घात पाँच बराबर क्या होगा? p फाइव माइनस फाइव p थ्री प्लस के फाइव p। ये तो आपके हो गए फॉर्मूले। ओके, अब ये देखते हैं जो x प्लस एक बटे एक्स की वैल्यू p है, ये x स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर बराबर p माइनस टू कैसे आया, वो देखेंगे अभी। अभी हम लोग जाते हैं x प्लस एक बटे एक्स का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के टू ab। ओके, ये बढ़ गया। x प्लस एक बटे एक्स का स्क्वायर बराबर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर प्लस का टू। अगर x प्लस एक बटे एक्स वैल्यू p है तो ये हो जाएगा p स्क्वायर। ये दो इधर आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर बराबर p स्क्वायर माइनस का टू। इसलिए डायरेक्ट ये इसको यहाँ पे ये लिख दिया है। फॉर्मूले हैं वही हैं जो हम लोग उसमें पढ़ते हैं। ओके, देखिए थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लिया x प्लस एक बटे बराबर है आपका 5। ओके, तो
वैल्यू आपसे पूछे एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर वैल्यू पूछे तो आपको बताया था पी स्क्वायर माइनस टू होता है पी एटलीस्ट 5 का स्क्वायर माइनस का 2 25 माइनस 2 23 ओके होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस का ये आ गया। अब यहाँ से निकालेंगे अगर पूछा है 3 प्लस एक बटे एक्स 3 तो क्या होता था ए क्यूब माइनस 3 का 3p ओके p की वैल्यू 5 है माइनस 125 और ये का 15 तो आएगा 110 ओके ये हो गया। ये तो प्लस वाला था अभी एक्स प्लस एक बटे एक्स की वैल्यू 5 दी है। अब मैंने यहाँ पे कर दिया माइनस ये तो अब वैल्यू क्या चेंज होगी एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 पहले माइनस था अब हो जाएगा प्लस। अब ये यहाँ पे दी है तो अब वैल्यू कर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस का 2 यानी कि 27 आ गया यहाँ से और फिर निकालेंगे एक्स क्यूब प्लस एक बटे एक्स क्यूब क्या होता था पी क्यूब प्लस का 3 पी ओके पी का क्यूब यानी 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 5 125 प्लस ये 3 कितना हो गया 140 आंसर हो गया ओके। ये दो टाइप के थे अभी सिंपल से आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको दिया है x माइनस एक बटे एक्स बराबर आपको दिया है 3 तो आपको वैल्यू निकालनी है ये वैल्यू निकालनी है कैसे निकालेंगे क्या होता है पी क्यूब प्लस का 3 पी 3 का क्यूब करेंगे प्लस 3 इंटू 3 27 प्लस 9 36 इसका 36 आंसर आ जाएगा ओके। अगर इसका पूछा है x4 प्लस एक बटे x4 आपसे पूछा है अगर x माइनस एक बटे एक्स वैल्यू p है और फिर x4 एक बटे x4 पूछा है तो क्या आपसे क्या बताया था p4 माइनस और p स्क्वायर प्लस का 2 ये कब था जब यहाँ पे प्लस होता था लेकिन अभी ये माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा प्लस। चलो कैसे निकालेंगे p की वैल्यू 3 और 3 का स्क्वायर प्लस का 2 81 हो जाएगा 36 ऐड करेंगे 119 प्लस का आंसर आ जाएगा ओके। और क्वेश्चन लेते हैं इससे और मान लिया तो आपसे पूछा है x5 प्लस 1/x5 इसका फॉर्मूला क्या बताया था p5 माइनस 5p 3 प्लस का 5p ये कब है जब x प्लस एक बटे एक्स बराबर p इसकी वैल्यू क्या होती है p5 माइनस 5p प्लस 5p ओके। तो फॉर्मूला में रखेंगे 4 5 माइनस 5 4 का क्यूब प्लस का 5 इंटू 4
4 प्लस का 20 माइनस का 1024 माइनस में ये घटाएंगे तो कितना आएगा 300 इसका आंसर है एक्स प्लस ए बटे एक्स की वजह 4 की दूसरा क्या है इसके साथ 5 प्लस ए बटे एक्स के साथ 5 पूछा था फॉर्मूला ये होता था पी 5 माइनस 5 थी प्लस का 5 थी 4 की घात 5 हो गई माइनस 5 4 बटा 3 और 4 बटा 5 कितना आएगा 1024 एक बार चेक कर लेते हैं सही है ओके ठीक है यही आंसर है आगे बढ़ते हैं अब इसी में थोड़ा सा बढ़ के थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है उनको देखते हैं ये क्वेश्चन आपका ये है आपका ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन एक्स की वैल्यू पूछी है तो अभी तक आपने टाइप किया थी टाइप वही है लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है इसमें एक्स प्लस ए बटे एक्स की वैल्यू दी होती थी या एक्स माइनस ए बटे एक्स की वैल्यू दी होती थी यहाँ पे देखो आपसे वही पूछा है एक्स स्क्वायर ये है और ए बटे एक्स स्क्वायर ये है सेम ही पूछा है लेकिन हमें इस इक्वेशन से निकालना पड़ेगा x प्लस ए बटे एक्स या x माइनस ए बटे एक्स की वैल्यू उसको उस फॉर्म में बदलना पड़ेगा चलो देखते हैं इक्वेशन उसमें क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 हम लोग क्या करते हैं x चाहिए हम लोगों को देखो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे यहाँ पे x बचा यहाँ पे 4 बचा यहाँ पे 1 अपॉन x इक्वल टू 0 ठीक है ये इधर जाएगा 0 हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस का 4 इक्वल टू 0 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई अब इसकी वैल्यू आ गई तो हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं जो पूछा गया आप लोगों से एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 5 अपॉन एक्स ये पूछा है अब हमें जरूरत पड़ेगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर की एक्स माइनस 1 बटे एक्स की वैल्यू 4 है तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स कैसे निकालेंगे टी स्क्वायर प्लस के 2 क्योंकि माइनस है 4 का स्क्वायर प्लस का 2 ये कितना आएगा 18 इसकी वैल्यू 18 आ गई यहाँ पे देखो 5 कॉमन है 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स यहाँ बचेगा 1 अपॉन x okay 18 plus 5 1 upon x minus 1 upon x की वैल्यू अपने पास पहले ही थी अभी निकाली थी 4 18 plus 20 यानी कि 38 आंसर आएगा देखो हम लोगों ने इसमें क्या किया है x ये पूछा था x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन x इसमें अब इसमें ऐसा कुछ था इक्वेशन दिया था उन्होंने क्या लिया x कॉमन लेके उसको x माइनस ए बटे एक्स की फॉर्म में निकाल दिया कुछ क्वेश्चन ऐसे और देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 6 ये आपको दिया गया है आपसे पूछा क्या गया है
एक्स प्लस 1/x। अब इसमें भी सेम है, x प्लस 1/x की वैल्यू पूछी है, यहाँ उसको भी उस फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ऊपर 2x है अपना, नीचे x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 2 प्लस 1/x इक्वल टू 1/6। x से x कट गए 2 ये देखो, ये इसको एक साथ कर देते हैं, प्लस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 1/6। ओके, चलो 2 इसकी वैल्यू तो पूछी गई है, इधर देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x प्लस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 12। ओके, x प्लस 1/x की वैल्यू उधर कितनी आ गई, ओके, यहाँ पे x था, यहाँ पे x कॉमन ले लिया, तो x इधर कट गए, इधर फॉर्म बन गया x प्लस 1/x, यही चाहिए था, इधर तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिया, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x plus 1/x इक्वल टू 3। वैल्यू पूछी है आपसे 3x² माइनस 4x प्लस 3 अपॉन x² माइनस x प्लस 1। ये वैल्यू पूछी है, सेम है इसमें भी, x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई है और ये इक्वेशन की वैल्यू पूछी है। सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में कॉमन लेंगे। यहाँ पे x होना चाहिए, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 3x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे x बचेगा, 3x कॉमन लेंगे, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ बचेगा 4/3। ओके, यहाँ पे बचेगा प्लस का 1/x, यहाँ पे x की कॉमन लेंगे, x माइनस 1 प्लस का 1/x। ओके, ये कट गए x और उसका 3 को एक साथ कर लेते हैं, x प्लस 1/x माइनस 4/3। ये बचे इधर से, इसको एक साथ कर लेते हैं। ओके, अब अपनी वैल्यू दी गई है, देखो x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई है, वो इधर रख देंगे, आंसर आ जाएगा 3 इंटू इसकी वैल्यू 3 है माइनस 4/3, 3 माइनस 2। चलो, की वैल्यू कितनी आएगी, 9 माइनस 4 यानी 5/3, और ये कितना आएगा 1, 3 3 कर गया, तो यहाँ से आंसर आपका आएगा 5। ओके, समझ में आया यहाँ तक, क्लियर है सवाल। नेक्स्ट, क्वेश्चन है आपका x प्लस 2/x इक्वल टू 1। वैल्यू पूछी है x² प्लस x प्लस 2 अपॉन x² 1 माइनस। ये वैल्यू पूछी है, इस फॉर्म में लेके आना है, इसमें कॉमन लेना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। ऊपर x का x कॉमन लेंगे, क्या आएगा x प्लस 1 प्लस 2/x। ओके, यहाँ से इसको जो डिनोमिनेटर है उसको ऐसे ही बने रहेंगे, x² 1 माइनस x, ये कट गया, क्या बचा x प्लस 2/x प्लस 1 अपॉन ये x बचा इधर 1 माइनस x। ओके, यहाँ से देखेंगे कुछ थोड़ा, इसको सॉल्व करते हैं, x² प्लस 2 इक्वल टू x। ओके, x को इधर लाएंगे। ओके,
-2। ओके, अब हमें वैल्यू चाहिए 1 माइनस एक्स की। यहाँ x माइनस 1 है तो माइनस और कॉमन ले लेंगे आगे, ठीक है। क्या है माइनस एक्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू -2 माइनस माइनस कट गया x 1 माइनस एक्स वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। सब वैल्यू अपने पास है। x प्लस 2/x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 1, ये वैल्यू अपनी कितनी है 2, 2/2 यानी कि 1। ओके, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से यहाँ पे ये क्या है x प्लस 2/x बराबर 1 था, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर x कर दिया, ठीक है। यहाँ अब यहाँ क्या किया x स्क्वायर प्लस 2 माइनस का माइनस एक्स इधर ले लिया, 2 को उधर ले लिया, यहाँ पे x कॉमन ले लिया, x माइनस 1 बचा इक्वल टू माइनस। अब इधर हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 माइनस एक्स है तो यहाँ पे x माइनस 1 है, तो एक काम करें माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन बाहर ले लिया तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स हो गया इक्वल टू -2 माइनस 1 कर दिया x 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2, ये वैल्यू यहाँ पर कर दी 1 1 2 2 यानी कि बना गया। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो आपसे वैल्यू पूछी है x प्लस 1/2x। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चाहिए x, सबसे पहले यहाँ देखना है, यहाँ पे x चाहिए, ठीक है। ऊपर तो कुछ कॉमन ले लेना, डिनोमिनेटर में यहाँ x अगर चाहिए तो यहाँ पे 2x कॉमन लेने पड़ेंगे तभी x बचेगा। चलो 2x कॉमन ले लिया नीचे, तो यहाँ से x बचा प्लस यहाँ से बचा आपका 5/2। ओके, यहाँ बच गया 1/2x इक्वल टू 1/3, ठीक है। x कट गया 5, ये 2, देखो x प्लस 1/2x प्लस 5/2, 1/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। ये उधर जाएगा 5 × 3 5 × 3 यानी कि 15, ठीक है। तो उधर जाएगा 5/2। वैसे यही तो चाहिए, देखो हम लोगों को इधर देखते हैं x प्लस 1/2x बराबर 15/2 माइनस के 5/, तो तुम बनाएंगे कितना आएगा 10/2, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया 5। इसमें एक बार फिर से दोबारा देखते हैं 5x/2x प्लस 5x प्लस 1 बराबर 2 1/3 था, x प्लस 2x 2/2x की वैल्यू चाहिए थी। तो हम लोग यहाँ देखते हैं यहाँ क्या चाहिए x यहाँ केवल x कब होगा जब यहाँ 2x कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लिया यहाँ x बचा, उसका बाद में x कटेगा तो 5/, क्या बचा 2, इसमें बाद में 1/2x बचेगा, ये दोनों कट गए 5/2, ये आ गया 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये आ गया 5 15 आ गया, 2 को उधर भेज दिया, दोनों को इसको उधर भेज दिया, ये कट गया, आ गया 500। ओके, समझ में आया होगा होपफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है उसमें, बिल्कुल सेम है, बाकी टाइप सेम है। देखते हैं x प्लस 1/x प्लस 2 इक्वल टू 4,
ये आपको दिया गया है, अब पूछा क्या गया है देखिए, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, अच्छा ये बताइए, अगर यहाँ पे होता x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 4 और पूछा जाता x स्क्वायर प्लस a बटे x स्क्वायर पूछा जाता तो आराम से आ जाता, p स्क्वायर माइनस 2 कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ x, यहाँ दोनों की वैल्यू अलग अलग है या नहीं, ये माइनस, यहाँ पे माइनस। एक काम करते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर और ये बटे x स्क्वायर। तो यहाँ अगर 2 हो जाए, यहाँ पे तो अपना फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि हमें यहाँ पे दो क्या करने पड़ेंगे, घटाने पड़ेंगे। 2 घटा देते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड, x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू 1x और माइनस 2। अगर यहाँ माइनस 2 करेंगे तो यहाँ माइनस 2 भी करने पड़ेंगे, ठीक है। ये क्या आ गया, x माइनस 2 आ गया। अब अपना फॉर्मूला बन गया, देखो ये x प्लस 1 बटे x बराबर 2 पूछा गया है। अब समझ में आया होगा, x प्लस 1 बटे x बराबर 2 और x माइनस का होल स्क्वायर प्लस 1 बटे x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर पूछा है, तो क्या होगा, p स्क्वायर माइनस p की वैल्यू 2 है, 4 माइनस 2 यानी कि 2 आपका आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आई बात। इसका एक टाइप और है, ये टाइप और से सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं कैसे। यहाँ से देखते हैं, इधर से देखो, ये जो है ये x प्लस 1 बटे x के फॉर्म में है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर x प्लस 1 बटे x बराबर 2 है तो x ये कब होगा, जब x की वैल्यू 1 होगी। एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू 1 पुट करते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन 1 यानी कि 1 प्लस 1 कितना आ गया, x प्लस 1 बटे x बराबर 2 कब संभव है, जब x की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तभी संभव है। यहाँ देखो ये 2 है, इसको मानो x, ये मान लो एक x ही है, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 2 कब होगी, जब एक वैल्यू इसकी होगी और एक इसकी होगी। बात समझ में आई, यानी कि यहाँ से क्या है, x माइनस 2 की वैल्यू कितनी है, 1, और इसकी भी 1 है, x बराबर कितना आ गया आपका, 3 आ गया। 3 आपसे ये पूछा है ना, चलो कैसे निकालेंगे, यहाँ 3 रखो, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बटे 3 माइनस 2 का, ये 1 आ गया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 बटे 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 बराबर 2। पहले आंसर कितना आया था, पहले भी 2 आया था और ऐसे भी 2 आया। बात समझ में आई, ठीक है। ये बराबर 2 था तो इसकी भी वैल्यू 1, तो इसकी भी वैल्यू सेम होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, ठीक है। देखो यहाँ पे x प्लस 1 बटे x प्लस 4 वैल्यू 6, तो वही सेम बनाना है जो यहाँ पे है, उसको इसको भी यहाँ बनाना है। अगर ये बताओ यहाँ पे अगर 4 होते प्लस के 4, तो ये क्या बन जाता है, x प्लस 1 बटे x बराबर 6 बन जाता,
ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे, ठीक है, x प्लस 4 यहाँ भी 4 जोड़ेंगे, जोड़ेंगे ना, तो ये क्या हो गया, x प्लस 4 कितना आ गया, 10, ठीक है। अब ये पहले निकालेंगे x प्लस 4 पावर 3 प्लस 1 बटे x प्लस 4 का पावर 3, और फॉर्मूला क्या बन गया, x प्लस 1 बटे x बराबर t है, तो x प्लस 1 बटे x प्लस 1 बटे x के बराबर पूछा गया, क्या फॉर्मूला होता है, p क्यूब माइनस 3p, p की वैल्यू कितनी है, 10 है, 10 का क्यूब माइनस 3 इंटू कितना आ गया, 1000 माइनस 13 कितना आएगा, 9 7, ठीक है। ये तो ये हो गया, समझ में आया होगा, दूसरा टाइम था, समझ में आ रहा है, नींद आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं क्या, 2x माइनस 1/2x वैल्यू 6 दी गई है, x स्क्वायर प्लस 1/16 x स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये x दिया है, x स्क्वायर पूछा है, मतलब इसका स्क्वायर ही पूछा है, ठीक है, स्क्वायर करेंगे तभी तो आंसर आएगा। अब ये बताओ 2 का स्क्वायर जब करोगे तो यहाँ कितना आएगा, 4x स्क्वायर आएगा, आएगा ना, हमें कितना चाहिए, मतलब ये यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 2, इसका मतलब हमें कॉमन लेना पड़ेगा, तो हम लोग 2 कॉमन लेते हैं, चलो 2 कॉमन लो, कितना बचा यहाँ पे, x माइनस 1 यहाँ 2 का भाग आएगा तो आएगा 4x बराबर 6, ये कट गया 3 बार, ठीक है, x माइनस 1/4x बराबर, ठीक, आ गया। अब ये आया आपसे ये पूछा, ठीक है ना, इसको x मान लो, अब देखो पहले सवाल क्या होते थे, x प्लस 1 बटे x बराबर p दिया होता था, ये और ये सेम होते थे, यहाँ पे सेम नहीं है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट इसका स्क्वायर ही करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं, स्क्वायर करते हैं कोई दिक्कत नहीं, तो स्क्वायर इसका कैसे करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस आएगा माइनस 2ab, ओके, में से 3 है, स्क्वायर किया कितना आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस ये कट जाएंगे, ये 2 बार कट जाएगा, 1/2 बचेगा, ठीक है, यहाँ से 9 प्लस 9 इक्वल टू x प्लस 1/16x स्क्वायर माइनस 1/2, इसकी वैल्यू चाहिए, देखो हमको, इसको ले आते हैं लेफ्ट साइड, 9 प्लस का 1/2 x प्लस 1/16x स्क्वायर, ये क्या आएगा, 9/2, समझ में आई बात। उसमें क्या होता था, ये यहाँ पे चाहिए x और यहाँ पे 2x है, जब इसका स्क्वायर करेंगे इसका 2x से स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा, जबकि अपने पास x स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब ये हमें 2 नहीं चाहिए तो 2 कॉमन ले लिए, ये आ गया। अब ये बताओ हम लोग p स्क्वायर प्लस 2 कब लगाते थे, जब यहाँ पे दोनों सेम होते थे, यहाँ सेम नहीं तो डायरेक्ट कर देंगे, देखो
जो पी स्क्वायर माइनस टू पी स्क्वायर प्लस टू करते हैं वो स्क्वायर ही है, हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं जल्दी करने के लिए, ठीक है। उसको वो डायरेक्ट नहीं होता, इसको स्क्वायर से ही करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 here x less than 1, ओके, ग्रेटर देन 1 है। तो आपसे पूछ रहा है x माइनस 1 अपॉन x, क्या क्वेश्चन क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 की वैल्यू दी गई 0, x माइनस 1/x की वैल्यू पूछी है, ठीक है। x चाहिए हमारे पास और है x स्क्वायर, तो क्या कॉमन लेना पड़ेगा, x कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ x कॉमन लेंगे, क्या बचा, x माइनस यहाँ बचा 3, यहाँ 1/x, ये उधर चलेगा 0 हो जाएगा, x माइनस 3 प्लस 1/x इक्वल टू 0, इसको साथ में कर लेते हैं, ठीक है। तो उधर जाएगा एक्स प्लस ए बटे एक्स की वजह कितनी आ गई, ये सिंपल ही था, अभी हम लोग पीछे करके आए थे, एक्स में कन्वर्ट करके आए थे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 अपॉन 1 अपॉन 6 पूछा है आपसे, x प्लस 1 अपॉन 10, ठीक है। ये दिया गया, अब आप बताओ, यहाँ फिर वही आ गया कि जो डिनोमिनेटर है उसमें कॉमन ले लेंगे, जो x बचेगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, हमें क्या चाहिए x, यानी कि कितना कॉमन लेना पड़ेगा 2x, x अपॉन 2x जब कॉमन ले लिया क्या बचा, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 5 अपॉन 2 बचा, यहाँ पे बचा 1, सॉरी 1 अपॉन x बचा 1 अपॉन 6, ओके, ये कर गया, ऊपर बचा 1, ये 2 से एनी टाइम कर गया, x प्लस 1/x प्लस 5/2 बराबर 1/3, क्रॉस करेंगे इनका, ये कितना आएगा, x प्लस 1/x प्लस 5/2 इक्वल टू 3, इसको उधर ले जाएंगे, दोनों को घटाएंगे, कितना आएगा 1/2, आंसर है 1/2, ओके, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको दिया गया है x प्लस 1/x इक्वल टू 99, ओके, आपसे वैल्यू क्या पूछी गई है इसकी, 100x 2x स्क्वायर 102x प्लस 2, ठीक है। ये क्वेश्चन है तो वही फिर सेम है, यहाँ पे चाहिए x, यहाँ किसकी वैल्यू दी गई है x प्लस 1/x की, तो इसको भी उसी फॉर्म में बनाना पड़ेगा तभी वैल्यू रिपोर्ट कर पाएंगे। देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर है, x चाहिए तो 2x कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचे x प्लस 51 प्लस 1/x, ठीक है, ये कट गया, यहाँ बचा 50 अपॉन x प्लस 1/x प्लस 51 बचा, ओके,
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स वैल्यू के पास कितनी है 99 प्लस 51, डिनोमिनेटर में कितना बचा 150, ये कर गया 1/3। इसमें क्या था x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई थी, तो फिर हम लोगों ने किया 2x कॉमन ले लिया, x प्लस 1/x की फॉर्म में रख दिया, आ गया ये 50/150 1/3 आ गया। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0 है, तो फिर x प्लस 1/x या x माइनस 1/x के फॉर्म में निकालेंगे, तो x कॉमन लेना पड़ेगा। x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 4 माइनस 1/x इक्वल टू 0। ओके, ये उधर चला गया, तो x माइनस 1/x माइनस 4 इक्वल टू 0। x माइनस 1/x अपने पास नहीं आ गई। x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई 4। अब आगे सवाल की तरफ देखिए, सवाल क्या पूछ रहा है, ये देखिए इधर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 3/x। अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, कैसे निकालेंगे? x माइनस 1/x दिया है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा, तो कैसे निकालेंगे? 3 स्क्वायर प्लस का 2, 4 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 18। ये 18 आ गया, यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ x बचा, यहाँ 1/x 18 प्लस 3। x माइनस 1/x की वैल्यू दी गई थी कितनी 4, 18 प्लस 12 यानी कि 30। ये आपका आंसर समझ में आता। लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 1/x। ओके, अब देखो ये वैल्यू ये दिया इक्वेशन और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा है। इसके लिए सबसे पहले चाहिए कि हम लोगों को x प्लस 1/x या x माइनस 1/x पता होना जरूरी है। देखो यहाँ से निकालते हैं, x कॉमन लेते हैं, x कॉमन हो गया, क्या बचा x माइनस 4 माइनस 1/x इक्वल टू 0। ये उधर होगा 0 हो गया, x माइनस 1/x माइनस 4 इक्वल टू 0। x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई? अब आराम से निकाल लेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा 3 स्क्वायर प्लस 2 16 प्लस 2 यानी कि 18 आंसर। तो आज का अपना टॉपिक समाप्त होता है। ये एक टाइप के क्वेश्चन थे, बाकी टाइप के क्वेश्चन आगे।